अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई नो कि लेट है लेकिन पीटीए के टैक्सेस पर मेरा वीडियो बनाना भी बनता था, क्योंकि मैं उस मार्केट से रिलेट करता हूँ जहाँ पर ये टैक्सेस सबसे ज़्यादा फ़र्क डालने वाले हैं। मतलब जो इम्पोर्टेड फ़ोन्स की मार्केट है। और ये भी पता है कि तकरीबन सारे यूट्यूबर्स इस टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं। मैंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देखी भी हैं, कुछ बड़े जो यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है पीटीए के टैक्स इंक्रीज़ पर। तो उनमें अच्छा ये है कि सब ने इसकी मुखालफत की है, क्योंकि जब ये टैक्स इम्पोज़ हुआ था शुरू में 2018-19 में, जब ये इम्पोज़ होने वाला था तो सब लोग इसको डिफेंड कर रहे थे। और अब जब टैक्स हद से ज़्यादा बढ़ गया है जो अनएक्सपेक्टेड था, तो सभी लोग इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। लेकिन एक बुरी चीज़ भी थी उसमें जो मैंने ऑब्ज़र्व की, वो ये थी कि सब लोग आईफोन 13 प्रो मैक्स के टैक्स या जो टॉप टियर का टैक्स है उस पर डिबेट कर रहे थे, उस पर बात कर रहे थे। किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि नीचे वाले जो फ़ोन्स हैं उन पर भी टैक्स इंक्रीज़ हुआ है। एनीवेज़, इम्पोर्टेड फ़ोन्स की मार्केट पर ये सबसे ज़्यादा टैक्स फ़र्क डालने वाला है। बॉक्स पैक फ़ोन्स की मार्केट पर इसका कोई मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इम्पोर्टेड फ़ोन्स में दो तरह के, मतलब दो डिवाइसेस हैं, आईओएस, दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आईओएस है और दूसरा है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में आपको चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स और सैमसंग पाकिस्तान में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, असेंबलिंग हो रही है, तो उसका तो कोई लिंक नहीं इन पीटीए के टैक्सेस से। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वो इम्पोर्टेड फ़ोन्स की मार्केट को पड़ेगा, और बहुत पहले ही बहुत फ़र्क पड़ चुका है और इसमें मज़ीद फ़र्क पड़ेगा। तो टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जिस फ़ोन का टैक्स पहले 11,500 था, उस फ़ोन का टैक्स अब डबल से भी ज़्यादा यानी कि 25,000 हो गया है। जिस फ़ोन का टैक्स था 16,500, उसका अब टैक्स है 49,000 रुपीज़। और जिस फ़ोन का टैक्स 28,800 रुपये था, उस फ़ोन का टैक्स अब 68,500 रुपीज़ है। और जिस फ़ोन का टैक्स पहले 46,500 था, उस फ़ोन का टैक्स अब 85,500 रुपीज़ है। तो डेफिनेटली आईफोन जो 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स है उनका टैक्स 85,000 रुपीज़ है। जो टॉप टियर के फ़ोन्स हैं, गैलेक्सी Z फोल्ड 3 है, Z फ्लिप 3 है, गैलेक्सी S21 अल्ट्रा है, इनके फ़ोन का टैक्स जो टॉप टियर का टैक्स है, सब लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन कोई भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा कि जो आईफोन छोटे वाले हैं या छोटे स्मार्टफोन्स हैं उनका टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इस मार्केट पर। मिसाल के तौर पर मिडिल क्लास लेवल का जो बंदा है वो आईफोन 10 खरीदेगा, आईफोन एक्स जिसको बोलते हैं। आईफोन एक्स 40 से 45,000 का नॉन पीटीए कॉस्ट करता है 22 से, और उसका टैक्स माशाल्लाह से अब है 68,500। मतलब 45,000 का फ़ोन ख़रीद कर 68,000 उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो आईफोन 7 है वो 20,000 के करीब कॉस्ट करता है नॉन पीटीए। आईफोन 7 जो है उसका टैक्स अब है 49,000 रुपीज़। मतलब फ़ोन की वैल्यू से भी ज़्यादा उसका टैक्स है। तो डेफिनेटली ये जो छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मतलब जो आईफोन 13 प्रो मैक्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, और जो छोटा कंटेंट क्रिएटर है जिसको वीडियो क्वालिटी अच्छी चाहिए, वो आईफोन ही खरीदना चाहेगा। और आईफोन ख़रीद कर जब वो उस पर सिम नहीं चला पाएगा तो एक अजीब सी किस्म की अनसैचुरेटेड मार्केट हो जाएगी पाकिस्तान वाली। और वैसे भी एक अनहेल्दी कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि अगर एंड्रॉयड रूल करेगा आपके पूरे पाकिस्तान में तो आईओएस को होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो बाकी सारे कंटेंट क्रिएटर भी इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं कि आईओएस और एंड्रॉयड में कंपटीशन रहना चाहिए था, वो अब बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, ग्रे मार्केट जिसको बोलते हैं, जिसमें आईएमई चेंज वाली डिवाइसेस आ जाती हैं, पैच अप्रूव्ड वाली डिवाइसेस आ जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि आईफोन तो पैच अप्रूव नहीं होता है, आईफोन का आईएमई चेंज नहीं होता। इसमें सैमसंग के डॉटेड फ़ोन्स, सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस, S10 5G, नोट सीरीज़ जो है वो सारी की सारी आईएमई चेंज वाली अवेलेबल होती है। वन प्लस के फ़ोन्स हैं, उनका ढेर लग जाएगा, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एच रहेंगे। लेकिन आईफोन की मार्केट पर अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। और फ्यूचर में मुमकिन है कि आपको मोस्टली जो आईफोन्स होंगे वो नॉन पीटीए ही होंगे, और वो ट्रेंड बहुत कॉमन हो जाएगा कि आईफोन के साथ अब नोकिया का 2,000 रुपये वाला फ़ोन लोग यूज़ करेंगे। एनीवेज़, इस पर एक पिटिशन दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक शहरी ने पिटिशन दायर की है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं होने चाहिए। उस पिटिशन को मेरे ख्याल में हियरिंग के लिए एक्सेप्ट भी कर लिया गया है।
होपफुली अगर उसमें से कुछ टैक्स होल्ड हो जाते हैं या टैक्स में कोई कमी आती है तो मैं उसके बारे में अपडेट कर दूंगा। दूसरी खबर इस बारे में ये भी आ रही है कि जो लोग 2 महीने तक टैक्स पे नहीं करते, मतलब जो लोग वेट करते हैं कि चलो मैं नॉन पीटीए फ़ोन ही चला लेता हूँ, तो वो 2 महीने टैक्स नहीं पे करते, तो 2 महीने गुजर जाने के बाद उनको एडिशनल 10% टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा इसका एक्सपेक्ट ये भी है कि चलो पाकिस्तान से मैं फ़ोन खरीदता हूँ तो पाकिस्तान में इस पर सेल्स टैक्स आयद होता है, वो चलो कह भी लेते हैं अगर डिफेंड करने के काबिल है फिर भी। लेकिन अगर फ़ोन ही मैंने दुबई से लिया है तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी जो टैक्स वहाँ का रेलिवेंट है वो पे कर रहा हूँ, पाकिस्तान में उसका टैक्स क्यों पे करूँ। सेकेंडली अगर फ़ोन मैंने दुबई से परचेज़ किया है या बाहर से कहीं से परचेज़ किया है तो उसका यहाँ पे आके टैक्स मैं देता हूँ 85,000 रुपीज़, अगर मैं टैक्स देता हूँ तो उस फ़ोन की वैल्यू दुबई वापस जाकर तो उतनी ही रहेगी जितने का मैंने ख़रीदा था, उसका बेनिफिट कोई नहीं है। तो गवर्नमेंट का इसमें ये कहना है कि इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए किया गया है ये, और जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको मतलब प्रमोट करने के लिए किया गया है। तो मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं भी ये नहीं होता कि आप ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए आप इंपोर्ट्स को कम करना शुरू कर दें, उसके अगेंस्ट आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बैलेंस हो जाए, ना कि आप इंपोर्टर्स को तंग करना शुरू कर देते हैं कि इंपोर्ट्स कम होंगी और एक्सपोर्ट के लेवल तक आएंगी तो ट्रेड डेफिसिट कम होगा। एनीवेज गवर्नमेंट का अपना लॉजिक है, मुमकिन है वो मुझसे बेहतर समझते हों। और अगर दोबारा बताता चलूँ तो आईफोन 6s पर टैक्स 25,000 रुपये है, आईफोन 7 सीरीज़ पर टैक्स है 49,000 रुपीज़, आईफोन 8 सीरीज़ पर है, आईफोन 8 सीरीज़ पर और आईफोन एक्स पर टैक्स है 68,500, और आईफोन जो ऊपर वाले मॉडल्स हैं टॉप टीयर के मॉडल्स उन पर टैक्स है 85,000 रुपीज़, और 79,000 मेरे ख्याल में आईफोन 12 सीरीज़ पर है। तो डेफिनेटली मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि टॉप टीयर के मॉडल्स पर इतना टैक्स क्यों है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो 2.5 लाख रुपए का फ़ोन खरीदेगा वो मुमकिन है उनकी बहुत बड़ी एक तादाद 80,000 टैक्स भी अफोर्ड कर सकती हो। लेकिन जो फ़ोन ख़रीदने वाले हैं S10 या आईफोन 7 लेवल के जो फ़ोन ख़रीदने वाले लोग हैं वो इतना ज़्यादा टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो नॉन पीटीए फ़ोन ही मोस्टली लोग यूज़ करेंगे। और जो ग्रे मार्केट है जो इम्पोर्टेड फ़ोन्स की वो और ज़्यादा डीपन होती जाएगी। वीडियो को पसंद आई, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। स्मार्टफोन डील्स भी आती रहेंगी, एसेसरीज़ की डील्स भी आती रहेंगी, उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।